हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वीकली डिफेंस अपडेट के एक नए वीडियो में। तो चलिए देखते हैं इस वीक कौन कौन सी न्यूज रही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। नंबर 10, भारतीय वायुसेना का मिग-20 विमान फिर से हुआ क्रैश। भारतीय वायुसेना का मिग-21 लड़ाकू विमान 8 मई की सुबह राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास क्रैश हो गया था। मिग-21 का मलबा एक घर की छत पर जाकर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। इस विमान क्रैश के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने कहा है कि फाइटर जेट के पायलट ने पैराशूट का इस्तेमाल करते हुए समय रहते हुए विमान से छलांग लगा दी थी। चोटिल पायलट के लिए वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर भेजा गया था। इस विमान हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच गठित कर दी गई है। वायुसेना के अधिकारी ने कहा कि पायलट ने विमान को गांव से दूर ले जाने की हर संभव कोशिश की थी और विमान को गांव के एक सिरे की ओर ले गए। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं में हताहत हुए लोगों के लिए राहत और मुआवजे का भी प्रावधान होता है और उनके अनुसार सभी कदम उठाए जाएंगे। इससे पहले जनवरी में राजस्थान के भरतपुर में ट्रेनिंग के दौरान 2 भारतीय वायुसेना लड़ाकू जेट, एक सुखोई 30 और एक मिराज 2000 के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना सामने आई थी। इस हादसे में एक पायलट की जान चली गई थी। एक विमान मध्य प्रदेश के मुरैना में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, वहीं दूसरा दुर्घटनाग्रस्त होकर राजस्थान के भरतपुर में उतरा था। वहीं पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अप्रैल में कोच्चि में एक और दुर्घटना हुई जब ट्रेनिंग के दौरान एक तटरक्षक हेलीकॉप्टर ने क्रैश लैंडिंग की थी। नंबर 9, बीएसएफ ने 4.24 करोड़ के सोने के बिस्कुट के साथ 2 तस्कर पकड़े। बीएसएफ के मुताबिक 8 मई को 145वीं वाहिनी के जवानों को पुख्ता खबर मिली थी कि बस से बांग्लादेश से भारत में सोने की तस्करी होने वाली है। यह यात्री बस अगरतला से ढाका होते हुए कोलकाता आती है। खबर मिलने के बाद सोमवार सुबह जब आईसीपी पेट्रोपोल पहुंची तो जवानों ने बस को तलाशी के लिए रुकवाया और बीएसएफ के सुरक्षा चेकिंग पॉइंट पर लेकर गए। गहन तलाशी के दौरान फ्यूल टैंक के पास बने खोखले पाइप में 52 सोने के बिस्कुट निकले। जवानों ने बस चालक और उसके हेल्पर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्करों की पहचान मोहम्मद मुस्तफा चालक और मातुर रहमान अकंदा की हेल्पर के रूप में हुई है। ये दोनों तस्कर बांग्लादेश के रहने वाले हैं। जब्त सोने के बिस्कुटों का वजन 6 किलो 950 ग्राम है और इनकी अनुमानित कीमत 4 करोड़ 23 लाख 64 हजार रुपए बताई जा रही है। नंबर 8, ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए एक जैसी यूनिफॉर्म। अब इंडियन आर्मी में मूल कैडर और ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए एक जैसी यूनिफॉर्म लाने का फैसला किया गया है। सूत्रों का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है। हालांकि सेना के कर्नल और नीचे के रैंक के अधिकारियों की वर्दी में कोई बदलाव नहीं होगा। फ्लैग रैंक यानी कि ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों के हेड गियर, शोल्डर रैंक बैंड, गोरगेट बैच, बेल्ट और जूते अब एक जैसे होंगे। ध्वज रैंक के अधिकारी अब कोई भी डोरी नहीं पहनेंगे। बदलाव इस साल 1 अगस्त से लागू होंगे। वरिष्ठ नेतृत्व के बीच सेवा मामलों में सामान्य पहचान और दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए भारतीय सेना ने ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए एक समान वर्दी अपनाने का फैसला किया है। ये एक निष्पक्ष और न्याय संगत संगठन होने के लिए भारतीय सेना के चरित्र को भी मजबूत करेगा। मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल सहित ब्रिगेडियर स्तर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों की रेजिमेंटल सीमाएं नहीं होती हैं। नंबर 7, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अरेस्ट। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसके बाद से पूरा पाकिस्तान जल उठा है। उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तान रेंजर्स ने गिरफ्तार किया। पूर्व प्रधानमंत्री को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के कोर्ट रूम में से ही अरेस्ट कर लिया गया था। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस समेत कुल 114 मामले दर्ज हैं। उन पर लंबे समय से गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही थी और पुलिस उनके घर भी कई बार गई थी, लेकिन उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सका था। पूर्व प्रधानमंत्री ने हाल ही में पाकिस्तान की सेना को लेकर तीखे बयान दिए थे। माना जा रहा था कि इस वजह से ही उन्हें सेना ने अरेस्ट किया है। पाकिस्तान की पुलिस ने अब तक कई बार इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश की थी, लेकिन पीटीआई के कार्यकर्ता उन्हें रोक लेते थे। लेकिन इस बार अदालत के बाहर ही बड़ी संख्या में सैनिक पहुंच गए और पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया। इमरान खान के वकील ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी बायोमेट्रिक मशीन में अपनी हाजिरी लगाने वाले थे। इसी दौरान सैनिक आए और उन्हें खींचकर ले गए। वकील ने बताया कि सैनिक इमारत में लगे शीशों को तोड़कर अंदर आए थे और अरेस्ट करके ले गए। नंबर 6, अब मिनी क्रूज मिसाइल से होगा ड्रोन अटैक। हाल की रिपोर्टों के अनुसार तुर्की की एक रक्षा कंपनी बाइकर ने एक मिनी क्रूज मिसाइल पेश की है, जिसे ड्रोन लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी के बयान के अनुसार बायरकर किमानकीस नाम की इस मिसाइल को TB2 और TB3 कॉम्बैट ड्रोन से लैस करने के लिए विकसित किया गया है। इसमें 1 घंटे उड़ने की क्षमता है और यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऑटो पायलट सिस्टम से लैस है। मिसाइल दिन और रात दोनों में कार्य कर सकती है और इसमें एक मजबूत एंटी जैमिंग सिस्टम भी है। इसके अतिरिक्त मिसाइल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम है, जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी बड़ी सटीकता के साथ लक्ष्यों का पता लगाने और उन पर हमला करने में मदद करता है। डिफेंस एक्सप्रेस के अनुसार कंपनी 2 महीने के भीतर मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण करने की योजना बना रही है और इस साल के अंत तक सीरियल उत्पादन शुरू होने की भी उम्मीद है। नंबर 5, चार्ली 295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने भरी पहली उड़ान।
चार्ली 295 ट्रांसपोर्ट विमान एक मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसे पहले स्पेन की कासा कंपनी बनाती थी। अब इसका निर्माण एयरबस करता है। 1997 में इसकी पहली उड़ान हुई थी। उसके बाद से अब तक ऐसे 200 विमान बनाए जा चुके हैं। इस विमान की खासियत इसका आकार है। फिलहाल इसका इस्तेमाल मिस्र, पोलैंड, कनाडा और स्पेन कर रहे हैं। पहले 16 विमान स्पेन में और बाकी भारत में बनाए जाएंगे। इसे भारत में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL बनाएगी। अन्य कार्गो विमानों की तरह इसमें 4 या 5 क्रू मेंबर्स नहीं लगते हैं। इसे सिर्फ 2 लोग उड़ाते हैं और इसके अंदर 73 सैनिक, 48 पैराट्रूपर्स या 12 स्ट्रेचर ले जाने की क्षमता होती है। मीडियम साइज का होने की वजह से इसे छोटे रनवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ कराया जा सकता है। यह अधिकतम 9250 किलोग्राम तक वजन उठाकर उड़ सकता है। इस विमान के शामिल होने से पुराने पड़ रहे IL-76 और AN-32 विमानों को बदला जा सकेगा। इसकी लंबाई 80.3 फीट है जिसका विंग स्पैन 84.8 फीट है। ऊंचाई 28.5 फीट है। इस प्लेन में एक बार में 7650 लीटर ईंधन आता है। हालांकि हवा में उड़ान के समय भी इसमें रिफिलिंग की जा सकती है। इसमें 6 ब्लेड वाले 2 इंजन हैं। यह अधिकतम 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। चार्ली 295 की रेंज 1277 किलोमीटर से लेकर के 4587 किलोमीटर तक है। रेंज का घटना या बढ़ना प्लेन में मौजूद वजन के ऊपर निर्भर करता है। यह एक इंजन के सहारे भी 13,533 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। अगर दोनों इंजन सही से काम कर रहे हैं तो यह एयरक्राफ्ट 30,003 फीट तक उड़ सकता है। नंबर 4, जल्द ही नौसेना को मिलेगा INS इम्फाल गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। भारतीय नौसेना को बहुत जल्द खतरनाक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मिल जाएगा। इस विध्वंसक ने समुद्री ट्रायल शुरू कर दिए हैं। इस साल के आखिरी महीने में इसे नौसेना को सौंप दिया जाएगा। इसका नाम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई इम्फाल की लड़ाई के शहीदों की याद में रखा गया है। यह पहला जंगी जहाज है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी राज्य के नाम पर रखा गया है। इसका डिस्प्लेसमेंट 7400 टन है। 535 फीट लंबे इस जंगी जहाज का बीम 57 फीट का है। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाला युद्धपोत है। समुद्र में इसकी अधिकतम गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर यह 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो इसकी रेंज 7400 किलोमीटर है। 45 दिनों तक लगातार समुद्र में तैर सकता है। यह युद्धपोत पर 50 अधिकारी और 250 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। इसमें 4 कवच डिकॉय लॉन्चर्स भी लगे हुए हैं। इसके अलावा बेहतरीन राडार और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है। इसमें 32 बाराक 8 मिसाइलें, 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल्स, 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स, 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स और 7 प्रकार के गन्स लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा इस युद्धपोत पर 21 इंच के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं। साथ ही 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी लगाए गए हैं। इसमें सुरक्षा के लिए DRDO द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शक्ति AW शूट और कवच सैप सिस्टम भी लगाया गया है। नंबर 3, चीन के सर्विलांस वेसल ने की भारत की निगरानी। भारत ने आसियान देशों के साथ मिलकर 8 मई को साउथ चाइना सी में मिलिट्री ड्रिल की थी। इस दौरान चीन का सर्विलांस वेसल सियांग पैंगहोंग 10 उनके आसपास के इलाके में आया। सर्विलांस वेसल के अलावा चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 8 और जहाज इसके साथ मौजूद थे। वियतनाम के एक्सपर्ट के अनुसार ऐसा कर चीन मिलिट्री ड्रिल को डिस्टर्ब करना चाहता था। मिलिट्री ड्रिल के दौरान चीन वियतनाम के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ गया था। वो भारत और दूसरे देशों के जंगी जहाजों से केवल 80 किलोमीटर की दूरी पर था। जब चीन का निगरानी रखने वाला यह जहाज मिलिट्री ड्रिल करने वाले इलाके की ओर बढ़ा तो भारत और आसियान देशों के जहाजों ने अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर दिया था ताकि उन्हें डिटेक्ट नहीं किया जा सके। दरअसल ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी कि AIS एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है जो आसपास मौजूद दूसरे जहाजों की जानकारी देते हैं। इसमें जहाज मौजूद स्क्रीन पर दूसरे वेसल रिफ्लेक्ट होते दिखते हैं। सिंगापुर और भारत की नौसेना पहली बार आसियान देशों के युद्धाभ्यास में सह आयोजक हैं। ये अभ्यास 2 मई को शुरू हुआ था और इस अभ्यास में 9 युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस की नौसेना के 6 जहाज भी शामिल हैं। नंबर 2, चीन का रहस्यमयी अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष से आया वापस। चीन का एक प्रायोगिक स्पेसक्राफ्ट धरती के चारों तरफ 276 दिनों से चक्कर लगा रहा था। 8 मई 2023 को वह चीन वापस लौट आया है। इस बात का खुलासा चीन की सरकार ने खुद किया है। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि स्पेसक्राफ्ट किस मकसद से लॉन्च किया गया था, उसने क्या काम किया, उसका मिशन क्या था। इस रहस्यमयी अंतरिक्ष यान की तस्वीर भी जारी नहीं की गई है, लेकिन कहा जाता है कि यह अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट X-37B की तरह ही है। इस यान को पिछले साल अगस्त महीने में लॉन्च किया गया था। बताया जा रहा है कि चीन का यह स्पेसक्राफ्ट उसकी स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी है। भविष्य में सैटेलाइट्स या इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए यह यान सस्ता साधन बनेगा। साल 2021 में ऐसा ही स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष के मुहाने तक गया था। इसके बारे में भी चीन ने दुनिया को कुछ नहीं बताया था। यह एक स्वचालित स्पेसक्राफ्ट है जिसमें मिशन पूरा फिट कर दें तो यह खुद टेक ऑफ करके अपना मिशन पूरा करने के बाद खुद ही वापस लौट आता है। यह कई सालों तक अंतरिक्ष में चक्कर लगाता रह सकता है। उधर नासा ने X-37B यान ने पिछले साल अपना 6ठा मिशन पूरा किया था। वह 900 दिनों तक अंतरिक्ष में था। नंबर 1,
भारत की एक और खतरनाक मिसाइल का होगा जल्द परीक्षण। भारत बहुत जल्द एक ऐसी परमाणु मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है जो एक साथ दुश्मन के कई टारगेट को तबाह कर सकती है। इस मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम। अग्नि सीरीज की मिसाइलों में ये बेहद खतरनाक, आधुनिक और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड अगले 10 से 15 दिनों के अंदर अपनी खतरनाक परमाणु मिसाइल की टेस्टिंग कर सकते हैं। टेस्ट ओडिशा के बालासर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से होने की संभावना है, जिसके लिए 18 या 19 मई को बंगाल की खाड़ी में नो फ्लाइंग जोन घोषित हो सकता है। संभवतः अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण हो सकता है। यह एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे अग्नि P के नाम से भी बुलाते हैं। यह अग्नि सीरीज की नई पीढ़ी की मिसाइल है जिसकी रेंज 1 से 2000 किलोमीटर है। 34.5 फीट लंबी मिसाइल पर एक या मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल वॉरहेड लगा सकते हैं। MIRV यानी एक ही मिसाइल से कई टारगेट पर हमला किया जा सकता है। यह मिसाइल उच्च तीव्रता वाले विस्फोटक, थर्मोबेरिक या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। मिसाइल की हेड पर 1500 से 3000 किलोग्राम वजन के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। यह 2 स्टेज के रॉकेट मोटर पर चलने वाली क्रूज मिसाइल है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।